हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल का पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर हो तो उसके इकाई अंक में क्या आएगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारा 5 का स्क्वायर हो, 15 का स्क्वायर हो, 25 का स्क्वायर हो। हमने ये भी डिस्कस किया था कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसका कंपेयर जो है वो हमने करा था। ठीक है, तो दोनों सेमेस्टर के सिलेबस को भी हमने कंपेयर किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, और जैसा कि आपके सामने ये आ रहा है, चौथे सेमेस्टर का जो कोर्स है वो आपका 1 मई यानी 1 मई 2021 को 10 बजे रात को ये लॉन्च हो जाएगा, जस्ट 999 की प्राइस में। और ये प्राइस आपको एक महीने की नहीं देनी है, ये पूरे 1 साल के लिए है। तो 1 साल के लिए 999 रुपए में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जितना आपको सिलेबस दिख रहा है चौथे सेमेस्टर का, ये सारी वीडियो आपके सिर्फ 999 में मिलेंगी। अब आप सोचो कि आपकी ये जो प्राइस है वो 12 महीने के लिए 12 मंथ में केवल 999 देना है। ठीक है, ये अप्रॉक्स में 85 या 90 रुपए महीने के पड़ता है। तो इतनी कम प्राइस में इतना अच्छा कोर्स जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। साथ ही एक एक क्वेश्चन का सॉल्व पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और उसके लिए करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम है, डाउनलोड सत्यम क्लासेस ऐप। ठीक है, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कीजिए या फिर आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे आपको सत्यम क्लासेस की ऐप दिख जाएगी, जिसका इंटरफेस कुछ इसी तरह से होगा। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि नीला बैकग्राउंड होगा। मैं इंटरफेस नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई। एंड साथ ही आपके एसएसटी का भी कोर्स 1 मई को रिलीज हो जाएगा, और उसकी प्राइस कितनी है, 4999 में, 499 रुपए में उसकी प्राइस है। इसका मतलब उसकी प्राइस तो कम से कम 40 से 50 रुपए महीने की पड़ेगी आपकी, और पूरे साल के लिए। अगर मान लेते हैं हम आपको साल भर के पहले ही एग्जाम देना होगा, तो 90 का दोगुना कर लो, यानी 6 महीने में एग्जाम देना होगा, तो इसका मतलब 1 महीने का 180 रुपए, कुछ नहीं है। इतने का तो हम महीने का रिचार्ज करवा लेते हैं। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं, आज का जो हमारा सेशन है स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ रखा था जीरो को जीरो में, इसका मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। तो जीरो के स्क्वायर में हमें जीरो मिलता है, एक के स्क्वायर में एक मिलता है, दो के स्क्वायर में 4 मिलता है, 3 के स्क्वायर में 9 मिलता है, 4 के स्क्वायर में 16 मिलता है। बट यहां से जब हम यूनिट डिजिट्स की बात करते हैं, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इकाई अंक। इसका मतलब अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 10 है, तो उसका स्क्वायर यूनिट डिजिट जो होगा, मतलब अगर हम स्क्वायर करें उसके बाद जो यूनिट डिजिट उसमें मिलेगा, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। तो जीरो के स्क्वायर करने पे जो इकाई अंक मिलेगा वो भी जीरो ही मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में समझो। अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं आपको, तो अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूं, तो देखो 10 में यहां पे जीरो है, इसका मतलब इसके इकाई अंक में जीरो है। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर करता हूं 10 का, तो आपको मिलेगा 100। और 100 में क्या है, अगर यहां जीरो है तो यहां भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यहां से पता चलता है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक जीरो है, ध्यान से समझो, समझ में आ रहा है सबको, कमेंट करके बताना जरा। ये तो कल हम लोग पढ़ लिए थे। चलो ठीक है, तो किसी भी संख्या का इकाई अंक जीरो है तो उसके लास्ट में हमें जीरो मिलेगा। इसी तरह से अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक एक है तो उसके लास्ट में एक मिलेगा। एग्जाम्पल है 11, 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 हो जाएगा। ये सब चीजें भी याद कर लो सब लोग। वेरी गुड निशा। एक का स्क्वायर करोगे तो एक मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं रखूं दो, तो दो का स्क्वायर करेंगे तो हमें इकाई अंक में 4 मिलेगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 12 का स्क्वायर,
कितना होता है 144। तो यहां पे देखो 4 मिल रहा है लास्ट में और इसके लास्ट में 2 है। हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि दहाई स्थान पे क्या है। दहाई का ही क्लियर है कि नहीं तुम लोगों का? कमेंट करके बताना जरा, दहाई का ही समझते हो? सब लोग दहाई का ही समझते हो? चलो अच्छी बात है। हम कहें बीटीसी पास हो जाओगे, मास्टर बन जाओगे, पता चले दहाई का ही बिना समझ में आए। चलो वेरी गुड। 3 के स्क्वायर में जो इकाई अंक मिलेगा वो मिलेगा 9 और 4 के स्क्वायर में इकाई अंक क्या मिलेगा 6। चलो अब आप लोग आंसर करोगे 5 का अगर यूनिट डिजिट है, किसी भी संख्या में इकाई स्थान पे 5 है, तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे, उस संख्या का वर्ग करेंगे, तो उसके इकाई स्थान पे क्या मिलेगा? वेरी गुड। अगर किसी संख्या का इकाई अंक जो है वो 6 है, किसी संख्या का इकाई अंक जो है वो 6 है, उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो जो स्क्वायर हमें मिलेगा उसमें इकाई स्थान पे क्या मिलेगा? नेक्स्ट है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 7 है, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या है 7 है, और उसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलेगा? वेरी गुड। अगला है 8 है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक, उसका स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 4। वेरी गुड। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 है और उसका स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलेगा? वेरी गुड, 1 मिलेगा। तो मैंने आपको बहुत सिंपल सा, एकदम सिंपल सी चीज बताई थी कि देखो 2 का जब स्क्वायर करोगे तो आपको 4 मिलेगा, 8 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा। तो 2 के केस में भी 4 मिलेगा और 8 के केस में भी 4 मिलेगा। आपको डरना वरना कुछ नहीं है, बहुत इजी चीज बताऊंगा मैं। उसके बाद देख लो 3 का केस जो है उसमें भी 9 मिलता है आपको, और 7 के केस में भी 9 मिलता है। देख लो 7 के केस में भी क्या मिलता है? 9 मिलता है। बाकी जितने अंक हैं 9 के केस में 1 मिलता है, बस आपको इतना याद रखना है। इसके अलावा कहीं भी कुछ भी मिल जाए तो वो सेम सेम मिलता है। सॉरी, 4 में 6 मिलता है, तो ये भी नोट कर लेना। तो बहुत आसान है याद करना, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है। उसके बाद हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था 5 का केस। तो 5 के केस में मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे। चलो आंसर बताओ, 115 का स्क्वायर कितना? कल मैंने ये क्वेश्चंस दिया था। 115 का स्क्वायर कितना आएगा? 13,225। वेरी गुड। 125 का बताओ। चलो सब लोग 125 का बताओ। 125 का स्क्वायर कितना? वेरी गुड, 15,625। कैसे आ रहा है? जो लोग नहीं देखे थे कल वो आज समझ ले। सिंपल सा काम है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। बचा क्या? 12। 12 में एक जोड़ दो, तो 12 में एक जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 13। तो जो एक जोड़ने पे मिलता है इन्हीं दोनों का गुणा करा देना है। तो 12 गुणे 13 करोगे तो 156 हो जाएगा। अगला देखो 135 का स्क्वायर बताओ। चलो सब लोग 135 का स्क्वायर बताओ। 18,225। चलो इतना ज्यादा तो आपसे पूछा नहीं, बस आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। ठीक है, चलो 145 का बताओ। इससे गुणा भाग आपका तेज होगा। वेरी गुड जया। 210 25। 155 का बताओ सब लोग। वेरी गुड मुन्नू। 240 25।
165 का बताओ ममता, 165 का। 27,225। 175 का बताओ। 306,25। सही बता रहे हो कि बस मैं छापे जा रहा हूं? वेरी गुड ममता। चलो 185 का बताओ। ठीक है, 342,25। 195 का बताओ। वेरी गुड जानवी। 380,25। निशा, देर हो जा रहा है टाइप करने में। चलो ठीक है, अभी इतना हम लोग बहुत जान गए। अब हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे। तो हमें बस बेसिकली 95 तक जाना है, ज्यादा कुछ नहीं जानना है। इससे बाहर ज्यादा संख्या पूछी नहीं जाती हैं, आपके इसी में पूछी जाते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन मैं साइड में लिखा हूं, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर अभी आप लोग बिना कुछ किए सिंपल आप लोग बताओगे, मुझे उसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको मैं सिखाऊंगा और आप जान जाओगे कि उसका आंसर कैसे करते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद हमारा है कि ये 10 का, तो 10 का क्या होता है 100, 20 का 400। मैंने आपको कल ही समझा दिया था कि एक जीरो का दो जीरो होता है, एक जीरो का दो जीरो होता है स्क्वायर, एक जीरो का दो जीरो होता है, 3 का 9 होता है। ये तो यहीं से क्लियर है, देखो 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। बस अगर एक जीरो है तो उसका डबल जीरो हो जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है? सबको यहां तक समझ में आ गया? क्या बता दें ममता? बहुत सिंपल है। अगर तुम 10 का स्क्वायर करोगी, ठीक है, तो तुम्हें ये पता है ये 1 2 3 का। जीरो का केस ये है कि अगर जीरो का स्क्वायर करोगी तो तुम्हें दो जीरो मिलेगा, बस इतना जान लो। जैसे अगर मान लो 10 का स्क्वायर करती हो तो इसको लिखोगी ना 10 गुणे 10, तो 10 दहा में कितना हो गया 100। इसी तरह से 20 का स्क्वायर करोगी तो इसको लिखोगी 20 गुणे 20। तो यहां पे देखो जीरो, दो जीरो ऑलरेडी दिख रहे हैं तुमको, और दो दूना कितना हो गया 4। तो मैंने यही समझाया कि एक जीरो के लिए दो जीरो बनता है, और 3 का स्क्वायर 9। फिर एक जीरो के लिए दो जीरो बनता है, 4 का स्क्वायर 16। एक जीरो के लिए दो जीरो बनता है, 5 का स्क्वायर हो गया 25। समझ में आ गया मनता? चलो ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। पहले तो ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गए तुम लोगों के, पहले आसान आसान क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। चलो अब मान लो 169 है, ध्यान से समझना। तो सवाल पूछा जाता है 169 किस संख्या का वर्ग है। आंसर नहीं करना है, ध्यान से समझना पहले, किस संख्या का वर्ग है। ठीक है, तो तुम लोगों की तो खोपड़ी खड़ी कि भैया समझ में ही नहीं आ रहा किस संख्या का वर्ग है, तो आंसर कैसे करेंगे। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। एक चीज बताओ, 169 100 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। इसका मतलब 10 का स्क्वायर होता है 100। देखो जुगाड़, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। और बताओ 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। क्लियर हुआ सबको? ये 169 जो है वो इन्हीं के बीच में होगा ना। पहले सुनो, 169 किसके बीच में होगा? 100 से लेके 400 के बीच में। पहले समझ लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी आसान संख्या है तो आप बता सकते हो, जब कठिन आ जाएगी ना तो सरेंडर कर दोगे, इसलिए ध्यान से सुनो। 169 इन दोनों के बीच में होगा, है ना। अभी क्या है कि हमें ये नहीं कंफर्म है कि सर इसका आंसर 15 से ऊपर होगा कि 15 से नीचे होगा। तो अब आप एक चीज बताओ कि 10 का स्क्वायर हो गया 100, 20 का स्क्वायर हो गया 400। समझने में टाइम लगता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से बता दो आंसर। तो 5 का स्क्वायर कितना 25।
बोलो 5 का स्क्वायर कितना? 25। और ये 1 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 225। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो ये जो 169 है ये 100 और 225 के बीच में होगा। ठीक है, अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है। ठीक है, यहां पे क्या लिखा गया है? 169 में इकाई अंक क्या है बच्चा? 9। 9 किसका वर्ग में इकाई अंक में आता है? 9 किसके किसके वर्ग के इकाई अंक में आता है? 3 के वर्ग में और 7 के वर्ग में। बोलो यहां तक समझ में आया? ठीक है, 7 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 जो है वो 17 पे बनेगा और 17 का आंसर वो होगा जो 225 से ज्यादा होगा। हमें बताना है 225 से कम यानी 169 को, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 13 होगा। बोलो सबको क्लियर है? कहां से नहीं समझ में आया ममता? तो तुम तो कब कह दी कि 17 होगा? तुम भी तो 13 कही थी। बहुत सिंपल है, यहां देखो तुम, 10 का स्क्वायर कितना? 100। 15 का स्क्वायर कितना? 169 इसके बीच में आएगा। इसका मतलब 169 का जो आंसर होगा वो 10 से लेकर के 15 के बीच में होगा। ये समझ में आया? तो 11, 12, 13 और 14 में से ही तो आंसर होगा 169 का। अभी भी नहीं आया? देखो ऐसे, जब 10 का स्क्वायर हमने किया है तो 100 मिला है, 15 का स्क्वायर किया तो 225 मिला है। ना ही हमसे 100 पूछा गया है, ना ही 225 पूछा गया। अब इन्हीं दोनों के बीच में 169 आएगा। समझ में आया इतना? इसका मतलब जो आंसर होगा वो 10 से लेकर के 15 के बीच होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, 11, 12, 13, 14। अब सोच के देखो, अगर हम 11 का स्क्वायर करें तो इसके इकाई अंक में 1 मिलना चाहिए, लेकिन यहां पे इकाई अंक में क्या है? 9 है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है ममता? 2 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक में क्या मिलना चाहिए? 4। यहां पे है क्या? तो नहीं होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा इकाई अंक में? है ना 9। तो ये लपेट देंगे और क्या। आ गया? चलो अगला सवाल। अभी नहीं आया, अभी तो शुरू है। चलो सब लोग बताओ 529 का। सिंपल कैसे करना है, ध्यान से देखो। 500 के पास हम पहुंच गए, इसका मतलब सर आपने समझाया कि 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी बताओ, 25 का स्क्वायर। 5 पचे 25, 3 दूना 6। बोलो सब लोग, समझ में आया? हो गया? अब देखो ये जो 529 है वो इसी के बीच में है ना? बोलो। तो इसका आंसर जो होगा वो 20 से 25 के बीच में होगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या मिला? 21, 22, 23, 24। 21 होगा? बोलो सब लोग, 21 होगा? नहीं। 22? नहीं। 23? 23 होगा ममता? क्यों होगा? बोलो 23 क्यों होगा? वेरी गुड, तो ये 23 होगा आंसर। चलो अगला। अब ये जो हम कर रहे हैं ये कर क्या रहे हैं?
यही है वर्गमूल निकालना। समझ में आया? बोलो, समझ में आया सबको? तो वर्गमूल कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसका आंसर छोटा आएगा, बस इतना याद रखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 729 का वर्गमूल बता दो, चलो अब बताओ। 30 का स्क्वायर 900 होता है, और 25 का स्क्वायर 600 होता है, 625 होता है। तो आप लिख सकते हो 25 का स्क्वायर बराबर 625। अभी पीटोगी तुम जया। और फिर 30 का स्क्वायर बराबर 900। संख्या इसके बीच में है 729। वेरी गुड गीता, वेरी गुड। तो 729 इसके बीच में है। उस कौन सी संख्या है जिसके इकाई अंक में 9 आ जाएगा? दहाई में तो 2 रहेगा ही, ये पक्का हो गया है। कौन सी संख्या है जिसके इकाई अंक में 9 आएगा? तो वो 7 तो होगी। आ गया आंसर ममता? आसान है। ठीक, अगला तुम ही बताओगी। 484 का वर्गमूल बताओ। अब देखो यहां 400 दिख गया, तो ढूंढो 400 के पास कौन सी संख्या होगी। हाँ, तो इसका मतलब आंसर 20 के बाद होगा। वेरी गुड ममता। क्या आंसर होगा फिर? इसके इकाई अंक में 4 है। हाँ, तो 20। वेरी गुड, 22। आ गया सबको? चलो एक और सवाल बताओ सब लोग। 441 का, ममता बताओ 441 का। देख के आंसर बता देना चाहिए तुम लोगों को। वेरी गुड गीता, वेरी गुड ममता। मजा आ रहा है पढ़ने में? चलो, अच्छी बात है। अगला बताओ सब लोग। नेक्स्ट है 1225 का बताओ। 30 का स्क्वायर 900। 25 दिख रहा है यहां पे, इसी का गेम पकड़ना है। अगर यहां 25 दिख रहा है, इसका मतलब लास्ट में 5 आएगा, ये तो पक्का है। वेरी गुड जया, वेरी गुड ममता। देखो, अब ऐसे सवालों का जुगाड़ बताता हूं, ध्यान से सुनो। कहीं भी 25 दिख जाए, ठीक है ना, तो इस 25 के लिए 5 लिख लो, उसके पहले एक अंक खाली कर दो। अब करना क्या है, इस 12 का फैक्टर कर दो, तो 3 चौको 12। और ऐसे अंक होने चाहिए जो एकदम करीब करीब के हो, मतलब उनमें डिफरेंस एक ही लोगों का हो। ठीक है ना? अब इसमें से जो छोटी संख्या होगी वो आंसर होगी। तो यहां पे मैंने लिख देना है कितना, 3। अगला क्वेश्चन है हमारा 2025 का बताओ। तुरंत जल्दी से आंसर बताओ सब लोग। 2025 का वर्गमूल बताओ। वेरी गुड, 45। वेरी गुड। कैसे किए हम लोग? तो 25 के लिए 5 लिख लिए, और 20 के लिए हमने क्या कर दिया, 4 पचे 20, यानी आंसर में कितना हो गया, 45। खतरनाक खतरनाक वर्गमूल कोई तुमसे पूछ लेना, तब भी तुम लोग उड़ा के आओगे। चलो आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। हमारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो जो क्वेश्चंस हैं उन पे आ जाते हैं हम लोग। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है 484 का वर्गमूल। ये करड़ी अगर लिखा है कहीं पे, तो हमने घातांक के सेक्शन में पढ़ा है कि इसको हम पावर में 1/2 लिखते हैं।
या इसी को हम वर्गमूल कहते हैं। कहीं भी करड़ी लगी हो तो समझ लो वर्गमूल है। स्क्रीनशॉट लो, इन क्वेश्चंस को नोट करो, आंसर बताना शुरू करो। चलो, पहला है 484, दूसरा है 1029, तीसरा है 1369, फिर 5229। तो पहला है हमारा 484, दूसरा है 1029, तीसरा है 5229, तो 484 का तो हमने बताया ही, इसका कितना आएगा 22। बहुत आसान है ये, क्योंकि 20 के ऊपर की संख्या है, 20 का स्क्वायर 400। अब 1029 पे थोड़ा सा सोच लेते हैं, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 900। और 35 का स्क्वायर कितना होता है ममता? तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 तियां 12। बोलो, समझ में आया? तो ये जो 1029 होगा वो इसी के बीच में होगा ना? बोलो। तो इसके इकाई अंक में क्या है? 9। इसका मतलब जो आंसर आएगा उसके इकाई अंक में 3 आएगा और दहाई अंक में 3 रहेगा ही। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 33। यानी 1029 बराबर 33। बोलो, सबको समझ में आया? जया, 43 नहीं होगा, होश में रहो। 43 1369 का बता रही हो क्या? अच्छा, इसका 5229 का। चलो देखो, तो इसको तो हम लोग देखते हैं 5229 का क्या होगा। देखो, अगर हम 70 का स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा 4900, और हम 75 का स्क्वायर करें तो हमें 5 का स्क्वायर 25, 7/56। अब इसके लिए आपको अपना दिमाग तेज करना पड़ेगा कि 5200 किसके करीब है। तो भैया 4900 यानी 5000 के करीब है। 5000 के करीब हमें 70 मिलेगा। बोलो, यहां तक समझ में आया सबको? तो ये जो 5229 है वो इसके बीच में होगा, और चूंकि यहां पे 9 है इसलिए आंसर में आएगा 3, और इधर 7 आएगा ही। तो आंसर कितना हो गया? 73। वेरी गुड पूजा। तो 5229 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 73। ठीक है, समझ में आ गया सबको? देखो कितने बड़े बड़े वर्गमूल हम लोग ऐसे चुटकी में लगा रहे हैं। 1369 का बताओ सब लोग। ममता, अब तुम करना, वो हम नहीं बताएंगे। 1369 का बताओ ममता। अभी तुम्हारा दुख हम बाद में पूछेंगे रागिनी, सबर कर लो थोड़ी देर। 1369 का बताओ जल्दी से, फिर दशमलव वाला सिखा दें। वेरी गुड गीता। गीता 17 नहीं होगा, ध्यान से देखो, 37 होगा। वेरी गुड ममता। को आदत, ममता इसी क्वेश्चंस को 10 बार ट्राई कर लो, तुम्हें आदत हो जाएगी, तुम्हारा टाइम नहीं लगेगा। यही है चौथा सेमेस्टर, यही है लेवल। आप सबको पता होगा
कि कैसे ये लगेगा, लेकिन आपका टाइम जो है ना वो लगेगा। तो टाइम को कैसे बचाएंगे? प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन 10 बार। समझ में आ गया? क्वेश्चन कहीं से पैदा नहीं होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन 10 बार लगाने हैं, बस इतना याद रखो। ठीक है, सबको समझ में आया? दशमलव वाला सीखें। रागिनी पढ़ोगी कि कोरोना बतियाओगी? चलें दशमलव वाला देखें। बोलो, कमेंट करो सब लोग। चलो ठीक है, दशमलव वाला देखते हैं। देखो, पहला तो दशमलव का आपको ये क्वेश्चन है वो यहीं पे लिखा गया है 0.324। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे वो हम लोग देख लेते हैं। देखो ध्यान से, 0.324 जो है इसको हम लोग, सॉरी 0.324 था। पहले हम इसका दशमलव खत्म करेंगे। तो किसी भी संख्या का दशमलव खत्म करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है कि जो संख्या यहां पे लिखी गई है दशमलव के बाद, वो पूरा ऐसे ही लिख लो बिना दशमलव लगाए, और फिर बटे का निशान लगाओ, और दशमलव जहां लिखा है उसके लिए 1 लिखो, और जितनी संख्या ऊपर लिखे हो उतने 0 नीचे लिखो। नहीं समझ में आया? फिर से समझो। अगर मान लो लिखा गया है 0.3, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां 3 लिखिए, दशमलव की जगह के लिए 1 लिखिए, और 3 के लिए 0 लिखिए। समझ में आ गया इतना? अगर मान लो मैं लिख देता 0.03, तो आपको क्या लिखना होता? 0.3 बटे दशमलव के लिए 1 लिखेंगे, जितने अंक हैं उतने 0 लिखेंगे। बोलो समझ में आ गया? तो फिर आगे बढ़ें। समझ में आ गया सबको? ममता आ गया? ममता खाने चली गई। चलो आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, 0.0324 को अगर हम चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 0324 डिवाइडेड बाई 100 एंड 00। ठीक है, अब 324 का वर्गमूल बताना है। तो 324 किसके करीब में आएगी? तो देखो, 15 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 225, और 20 का स्क्वायर होता है 400। 324 इसके बीच में आएगी। वो कौन सी संख्या होती है जिसका स्क्वायर कर दे तो यहां पे हमें 4 मिल जाए? तो भैया वो इकाई अंक होता है 8, और आंसर हो जाएगा हमारा 18। इतना मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, अगर मुझे डायरेक्ट करना होगा तो मुझे याद हो जाता है। ये कब आएगा आपको? जब आप प्रैक्टिस करोगे। बोलो सबको क्लियर है? 18 होगा आंसर। ठीक है, तो 324 का वर्गमूल हो गया 18। अब देखो यहां पे क्या होता है, ये तो बहुत आसान है। 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो, फिर 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब जब 100 से भाग दोगे तो तुम दशमलव लगाओगे, तब यहां पे 80 बनेगा। ध्यान से देखना, मैं जहां पे कर्सर चला रहा हूं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जब आप दशमलव लगाओगे तो यहां पे 0 बनेगा, तो ये 180 हो जाएगा। और 100 से 180 में भाग दोगे तो एक बार में जाएगा, फिर बचेगा 80। दशमलव आपने लगा ही रखा है, वो 80 800 हो जाएगा, और 100 से 8 बार में भाग जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया? 0.18। बोलो सबको क्लियर है? समझ में आया सबको? अब आप लगाओगे चौथे सेमेस्टर में पूछा हुआ सवाल। ये दोनों क्वेश्चन चौथे सेमेस्टर में पूछे गए हैं, जो आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये बताना है कि यहां पे जो पूछा गया है वो तो बहुत आसान है, वो तो बहुत आसान है। पहले आप लोगों को यही सिखा देता हूं जो पूछा गया है। देखो बहुत आसान है। पूछा गया है कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या।
जब आपसे अंकों की संख्या पूछे, जैसे आप 144 ले लो और 144 का वर्गमूल होता है 12, तो देखो संख्या है 144 और वर्गमूल में अंक जो हैं वो 2 अंक हैं, एक 1 है और एक क्या है, 2 है। जैसे 169 का वर्गमूल होता है 13, तो इसमें 3 अंक थे और यहां पे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा गया। इसके लिए बहुत सिंपल सा काम करते हैं, जोड़ा बना दो, एक जोड़े के लिए 1 अंक, अगले एक जोड़े के लिए 1 अंक, फिर अगले एक जोड़े के लिए 1 अंक, फिर अगले एक जोड़े के लिए 1 अंक। जितने जोड़े हैं हर जोड़े के लिए 1 अंक होगा आंसर। तो कुल कितने अंक मिलेंगे, 1 2 3 4। तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, अंकों की संख्या बराबर 4, 4 अंक होंगे। समझ में आया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताओ इसमें कितने होंगे, तो एक जोड़ा यहां, फिर एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, तो 1 2 3, कितने अंक होंगे, 3। वेरी गुड। अब मान लो आपको मैं एक संख्या देता हूं ABCDE और फिर मैं पूछता हूं कि बताओ इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, तो आप कहोगे सर जोड़ा तो 2 ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, गलत है रंजू, ध्यान से समझो। जितने का जोड़ा बनेगा उतने के लिए तो 1 1 अंक मिलेगा ही, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसके लिए भी हम 1 अंक लेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसके लिए भी हम 1 अंक लेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझो, जब 169 लिए थे तो देखो एक जोड़ा बना था सिर्फ, लेकिन अंकों की संख्या कितनी थी, 2 थी। क्यों हुई थी 2, 69 के लिए ये 3 था सिर्फ और इस एक के लिए ये 1 था। तो मैंने क्या बताया कि अगर जोड़ा लिखा गया है तो उसके लिए 1 अंक मिलेगा ही, अगर जोड़ा नहीं है तो भी उसके लिए 1 अंक होगा। अब एक और चीज बताओ, अगर मैं लिखता हूं XYZ ABC और E, तो इसमें कितने अंक होंगे वर्गमूल में, 1 2 3, कितने अंक होंगे। वेरी गुड रितिका, वेरी गुड जानवी, वेरी गुड मुन्नू, वेरी गुड ममता, 4 अंक होंगे। ऐसे सवाल आपके चौथे सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, बहुत इजी है, बस देखो सवाल लगा दो। अब हम आते हैं कि इसका वर्गमूल कितना होगा। 84.829 का वर्गमूल कितना होगा। तो बड़ा कठिन खतरनाक सवाल पूछ लिया है, इतना लंबा वर्गमूल नहीं लगना चाहिए। खैर फिर भी इसको छोड़ो, ये बहुत लंबा जाएगा। आप लगाओ 12.25 का वर्गमूल। ठीक है, तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे, 12.25 ऐसे अंडर रूट लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे 1225 और बटे में क्या लिखेंगे, दशमलव के लिए 1, जितने अंक हैं दशमलव के बाद, जितने अंक हैं दशमलव के बाद उतने जीरो। मैं क्या बोल रहा हूं, जितने अंक हैं दशमलव के बाद उतने जीरो लिखेंगे। 1225 का होगा 35 और 100 का वर्गमूल होगा 10 और 10 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3.5। चलो सब लोग बताओ 7.29 का वर्गमूल बताओ, 5.29 का वर्गमूल बताओ। ठीक है, 0.001 का वर्गमूल बताओ। नेक्स्ट है 0.04 का वर्गमूल बताओ। नेक्स्ट है 0.16 का वर्गमूल बताओ। नेक्स्ट है 0.25 का वर्गमूल बताओ। चलो बताओ पहले वाले का आंसर सब लोग। अभी हम लोग लगाए हैं 729। वेरी गुड गीता, 2.7।
मुन्नू सरेंडर कर गई। वेरी गुड निशा। नाइन्टी % अलर्ट डाटा का मैसेज आ गया। वेरी गुड ममता, 2.7। दूसरे का बताओ सब लोग, दूसरे का बताओ। दूसरे का पूछ रहा हूं, 529 वाला 5.29 का। वेरी गुड जानवी, 2.3। वेरी गुड मुन्नू। अगला है, ठीक है 2.3, हाँ वेरी गुड निशा। नेक्स्ट बताओ तीसरे का, तीसरे का बताओ कितना होगा। 0.1। वेरी गुड ममता। नेक्स्ट बताओ ममता। इसका होगा 0.2, इसका होगा 0.4, इसका होगा 0.5, है ना। 25 लिखा है, 5 होगा, 16 लिखा है, 4 होगा। आ गया। तो देखो चौथे सेमेस्टर में कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है। जितने क्वेश्चन मैं कराया हूं इसका कोई पीडीएफ आपको नहीं अवेलेबल होगा, ठीक है। आपको वीडियो देखनी है, वीडियो को वापस से आपको देख के और उसमें से क्वेश्चन निकालना है। अगर आप कॉपी पे लिखे हो तो कॉपी पे फिर से एक किनारे से सारे क्वेश्चन नोट करना, एक किनारे से सारे क्वेश्चंस को नोट करो और 10 मिनट दे करके उस क्वेश्चंस को करो। कल हम लोगों का टेस्ट होगा वर्ग वर्गमूल का, सब लोग पढ़ के आओगे। जैसे मैं क्वेश्चन दूंगा तुरंत उसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं हो पाएगा ममता, क्योंकि प्रॉब्लम हो गई है कि मैंने स्लाइड पे नहीं लिया था, मैंने ब्लैंक पेज दिया था उसका, ठीक है। तो वो स्लाइड में नहीं है पेज, नहीं तो मैं कर देता। वो पेज स्लाइड में नहीं है। अच्छा वो अंक वाला देखो, ये वाला ममता, हाँ तो वो ब्लैंक पेज पे था। चलो ठीक है। तो बाकी किसी भी चीज के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें विजिट कर सकते हो। और ये चौथे सेमेस्टर का जो कोर्स है वो 1 मई को आपको लॉन्च कर दिया जाएगा 10 बजे, जिसमें आपका जो एसएसटी का कोर्स है उसकी प्राइस ओनली 4,999 रखी, सॉरी 4,999 रखी गई है। और मैथ का कोर्स है 999 में। तो बहुत कम पैसे में बहुत ज्यादा फैसिलिटी है। आप सोचो अगर पूरे 6 महीने का आप बजट निकालोगे तो 180 रुपए महीने के पड़ेंगे, ठीक है। और 150 रुपए का तो हम रिचार्ज करा देते हैं मोबाइल में। समझ में आया? तो आप लोगों को पूरा कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, जो डाउट्स होंगे वो भी मिल जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का सॉल्व पीडीएफ मिलेगा। एसएसटी में जो भी चीज आपको पढ़ाई जाएगी उसका भी आपको पीडीएफ मिलेगा। सो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको 1 तारीख को कोर्स जो होगा वो स्टोर वाले सेक्शन में, नीचे तीसरे नंबर पे स्टोर का सेक्शन आता होगा, उस स्टोर के सेक्शन में क्लिक करोगे तो अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन 1 तारीख को 10 बजे के बाद आपको दिख जाएगा। कोर्सेज वहां पे पढ़ चुके हैं, उसको बस लॉन्च करना है। क्लियर? किसी को भी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हाँ देखो पीडीएफ जो है, जब तुम अपना बैच का सेक्शन खोलती होगी ममता, ठीक है,